हो बड़ा खूबसूरत है बांके बिहारी, बड़ा खूबसूरत है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा खूबसूरत है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं HNY आप सभी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक मैं बताने की कोशिश करूंगा राधे कृष्णा का नाम लेकर के, क्योंकि आप सभी के ऊपर, इस पूरी दुनिया के ऊपर अगर किसी की छत्र छाया है तो सिर्फ ऊपर वाले की है। चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे या ईश्वर के रूप में हो, बस वही है। प्यारे मित्रों, हम और आप एक दूसरे से लड़ करके धर्मों में विभाजित हो रहे हैं, हम और एक दूसरे से जातिवाद में विभाजित हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह हो या ईश्वर हो, वो सिर्फ एक है और उसी के छत्र छाया में सारी दुनिया चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं एक छोटा सा टॉपिक, यह टॉपिक होगा आपके बिल्कुल मैट्रिकुलेशन का। 9वीं 10वीं 8वीं ये सब आप क्लास में पढ़ते हो और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न कभी कभी डाल देता है, जो कंपटीशन के अंतर्गत आने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन 4 टॉपिक्स के बारे में आपको मैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, परिसर क्या है, बहुलक क्या है और इसका फार्मूला क्या होगा और इसको कैसे हम निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं धीरे से आपकी एक टॉपिक पर चलता हूँ कि ये हमारा जो माध्य है वह क्या कह रहा है। तो समझेंगे ज़रा, हम माध्य के बारे में आपको समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है। तो माध्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो माध्य को हम लोग औसत के रूप में निकालते हैं। माध्य एक प्रकार का औसत है। माध्य एक प्रकार का क्या है? औसत है। औसत का मतलब अब समझिए ज़रा कि सभी संख्याओं का योग, इसमें क्या होता है? सभी संख्याओं का योग आ बटा में क्या होता है? दी गई संख्या। बात हमारी समझ रहे हैं? सभी संख्याओं का योग बटा में दी गई संख्या। अगर मान लिया जाए कि आपके सामने हमने 2 संख्या रख दिया, 3 रख दिया, 6 रख दिया, 8 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, तो अगर कोई बोले कि इस संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, आप पूरी संख्या को जोड़ देते हो। संख्याओं का योग सिंपल सी कहानी है, और जितनी संख्या है दी गई है, मतलब 1 2 3 4 5 6, उनसे आप क्या कर देते हो? तो भाग लगा देते हो। तो कहानी स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चे। तो वही एक माध्य है। तो माध्य बराबर भी क्या होता है? गौर करेंगे ज़रा, माध्य बराबर कोई अलग नहीं होता। यहाँ माध्य बराबर भी क्या होगा? तो यहाँ समझिएगा, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। किसका योग मेरे भाई? तो संख्याओं का योग। हम माध्य लेकर चल रहे हैं। संख्याओं का योग बटा में दी गई संख्या। संख्याओं का योग बटा में दी गई संख्या। तो प्यारे बच्चों, आप ज़रा बताओ कौन सी संख्या है? तो कौन सी संख्या तय है? तो योग मतलब क्या? अब योग मतलब क्या आप समझो, 2 आप प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, सिंपल सी बात है। और कह रहा है कि दी गई संख्या, तो दी गई संख्या तो कैठो दी गई संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो किससे हम भाग करेंगे? 6 से भाग करेंगे। सिंपल सी बात है, आप जोड़ दीजिए। 3 2 5 11 8 19 23 5 28। यहाँ क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 28 आ गया। फिर जोड़ लो, 5 4 9 8 17 3 20 23 3 26 2 28। 28 बटा में क्या हो जाएगा बेटा? तो 6 हो जाएगा।
बात हमारी समझ रहे हैं। 6 हो जाएगा, 14 दूना का 28, 3 दूना का 6, मतलब 14/3। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर माध्य पूछे तो। समझ रहे हैं, माध्य एक प्रकार का औसत है, जैसे कि आप लोग औसत एवरेज आयु निकालते हैं उसी प्रकार से तो है। ये सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ये माध्य हो गया। माध्य को हम लोग औसत के रूप में जानते हैं, औसत के ही परिसर में होता है, उसको निकाला जाता है। माध्य होता है फार्मूला संख्याओं का योग और बटा में दी गई संख्या। बात हमारी समझ गए। तो ये कंडीशन से प्यारे बच्चों हम अब चलेंगे आपको अगले पॉइंट पे लेकर के। अब माध्य तो हो गया, अब हमने दूसरा पॉइंट दिया था आपको माध्यिका। तब माध्यिका में क्या था तो आप जरा वो समझिए। माध्यिका मतलब क्या होता है। माध्यिका के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये हमारा है आपका अब क्या मेरे भाई, तो माध्यिका। अब गौर करेंगे तो ये माध्यिका क्या होता है। अब जरा समझो ये माध्यिका क्या होता है। तब माध्यिका को हम लोग जिस प्रकार से माध्य को पढ़ा वो एक अलग था, संख्याओं का योग था, बटा में दी गई संख्या थी। तो ये माध्यिका क्या है। तब माध्यिका है प्यारे बच्चों कि दी गई संख्याओं का, दी गई संख्या के बीच की संख्या वही हमारी क्या है, तो वही हमारी क्या है भाई मेरे प्यारे बच्चों, तो माध्यिका है। वही क्या है, माध्यिका है। अब जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, अगर आपको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया, 8 दे दिया, बात हमारी समझ रहे हैं। अब ये समझिए, अगर मान लो एग्जाम्पल यहाँ ये अगर दे दिया कि 2, 3, 6, 4, 1, 8। अब जैसे कि ये क्वेश्चंस भी हमारे सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताऊंगा। इसमें क्वेश्चंस है, आपको देखिए ज़रा। हाँ देखिए, ये एक सवाल और मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ दे रहा है 14, 16, 15 के बाद 17 दिया है, 19 दिया है, उसके बाद 18 दिया है। ठीक है, 14, 16, 15, 17, 18, 19 ये दे दिया आपका। इसका कह रहा है कि माध्यिका आप निकालें। तो गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। अब हमारा माध्यिका क्या होगा, कह रहा है कि दी गई संख्या के बीच की संख्या। तो पहले काउंट करो। अब संख्या क्या दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या दी गई है। तो कहानी स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चे। अगर कभी भी अगर सिंपल सी बात है, माध्यिका में अगर विषम संख्या दिया हो, कभी भी अगर माध्यिका में क्या दिया हो, विषम संख्या दिया हो, ठीक है, विषम संख्या दिया हो, तब क्या होगा। तो अगर विषम संख्या दिया रहेगा, सिंपल सी बात है, तब विषम संख्या दिया रहता है तो उन पूरी संख्याओं में से हम सिर्फ एक संख्या मिडिल का ले लेते हैं, मध्य की संख्या, एक मध्य की संख्या लेते हैं, बस। ये आप ज़रा समझ लेना। ये मैं माध्यिका की चीज़ बता रहा हूँ। अगर विषम संख्या दिया हो, मान लो कि विषम संख्या अगर आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो विषम संख्या है। सिंपल सी बात है, कैठो संख्या है तो 5 क्या है, तो विषम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। मिडिल वाली संख्या क्या बची हमारी, 3, तो 3 हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा आपको माध्यिका हो गया। ठीक है, तो ये विषम के लिए है। अगर वहीं पर मेरे प्यारे भाई मेरे लाल आपको अगर दे देगा सम संख्या में, अगर क्या दे देगा, सम संख्या में, तो सम संख्या में अगर देता हो तो मध्य की 2 संख्या लेते हैं, मध्य की 2 संख्या जोड़ते हैं, मध्य की 2 संख्या लेते हैं, मध्य की 2 संख्या लेते हैं और लेने के बाद बटा में 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं। जैसे आप समझिए, अब जैसे यहीं पर समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैठो संख्या है भैया, तो सम संख्या हो गई।
अब ज़रा बताओ 1 2 3 4 5 6 सम संख्या हो गई। तो अब ज़रा सोचो सम संख्या इसका 2 जोड़ा लगाएंगे, इसका 2 जोड़ा लगाएंगे, बीच वाला क्या बचा 6 और 4। लेकिन इसमें हाँ 6 और 4 बचा, तो मान लो 6 आप प्लस 4 आ बटा में क्या कर देंगे 2, तो 6 4 10 आ बटा में क्या हो जाएगा 2 2 5 10 हो गया। ठीक है, ये सम संख्या के लिए है। लेकिन विषम संख्या के लिए सिर्फ एक लेंगे, वो भी मध्य का। माध्यिका मतलब ही होता है मध्य का। लेकिन माध्यिका में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में पहले लिखते हैं, पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। दी गई संख्याओं को किस क्रम में, पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ आपका दी गई संख्या है, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो, इसको आप बढ़ते क्रम में लिखो मेरे प्यारे मुन्ना, बताओ ज़रा। तो ये 14 16 15 17 19, तो पहले तो मान लो 14 ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 15 बढ़ते क्रम, उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा 17, उसके बाद क्या आएगा 18, उसके बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 19 आएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो अब ज़रा देखो, अगर इसका आपको माध्यिका निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे। तो अब माध्यिका बराबर क्या होगा, अब गौर करना। अब माध्यिका बराबर निकालने के लिए अगर बोले तो क्या करोगे मेरे सोना बाबू, तो ज़रा सोचो, अब सोचो। तो हम इसमें कई सम संख्या है कि विषम संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल सम संख्या हो गई। तो 2 इधर से 2 इधर से, हम मिडिल वाले अंक को क्या कर लेंगे। तो अब मिडिल वाला अंक क्या है भैया, तो 16 प्लस 17 आ बटा में 2। अब बताओ मेरे भाई 7 6 बेटा 13, 1 1 2 1 3 आ बटा में क्या हो गया 2। काटो इसको, 2 1 कम 2 3 बचा, 2 6 12 1 बचा, 2 5 10। इसका आंसर हो गया 16.5 आंसर हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपको अगर सम संख्या में दे तो ठीक है, आप विषम संख्या में दे तो, अगर विषम संख्या में दे तो आरोही क्रम में पहले सजाएंगे उसको। कहने का मतलब कि बढ़ते क्रम में, अब बढ़ते क्रम में सजा करके जो मिडिल का पार्ट होगा, मिडिल की संख्या होगी, उसी को चूज कर लेंगे। अगर विषम में दिया हो तो संभव है कि मिडिल में 1 संख्या बचेगा, अगर सम संख्या में दिया है तो संभव है कि मिडिल में 2 संख्या बचेगा। ठीक है, अगर 2 संख्या बचेगा तो उसमें 2 का भाग दे देंगे जोड़ करके, अगर 1 संख्या बचेगा तो उसको किसी से भाग नहीं देंगे, उसको सिर्फ सिंगल लिख देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल आप इसको देख लो मेरे प्यारे बच्चों।